अनामिका कौर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। तभी हो गई जिन्होंने अपने सिर पे पगड़ी बांधा, हम पिछड़ी जात के नेता हैं, लेकिन आपके हक और हुकूक की बात उन्होंने कही नहीं कही। उन्होंने बात किसकी करी? अपने कुटुंब की, अपने परिवार की, अपने जात की। उन्होंने कहीं भी पूरे पिछड़े वर्ग के समूह को लाने की बात नहीं किया। समाज कल्याण का विद्यालय हो, जो पढ़ाई में मन लगाते उनको उनके सामने कटोरा दाल चावल रोटी बांटी जा रही है। शिक्षक पढ़ाना शुरू किया, इनके पीछे दौड़ाने वाला आदमी जो दौड़ा रहा भ्रम में डाल रहा है, सबसे कारण तो है। ऐसा हुआ क्यों हो रहा है? हमें दिशांतर हम कहां से हो रहे हैं? नेतागण, आप लोगों का नमन बंदन अभिनंदन करता हूं। इसमें सबसे बड़ा योगदान जगदीश यादव जी का रहा। उन्हें रहमान भाई और इस खुलवा लेंगे दिनेश भाई। दिनेश भाई खुलवा लेना, ऊपर अखबार है। ठीक। कैसा पिछवा देश के प्रधान भाई आगे चित्र पर पुष्प अर्पित करें, उसके बाद कार्यक्रम रूप से शुरू होगा। अरे गुलाब चौहान जी रहमान एडवोकेट, पूर्व सह मंत्री, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़। आज बीपी सिंह की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या कहा जी? आज मंडल मसीहा सामाजिक न्याय के प्रणेता, समता मूलक समाज में अटूट विश्वास रखने वाले, पिछड़ों को जगाने वाले, पिछड़ों को हक और हकूक देने वाले बीपी सिंह जी की 14वीं पुण्यतिथि तमसा प्रेस क्लब में मनाई जा रही है। और हम सब लोग बड़े उत्साह के साथ ये कह रहे हैं कि बीपी सिंह ने जो पिछड़ों के लिए काम किया, वह काम आने वाले 100 साल में कोई नेता नहीं कर सकता है। और बीपी सिंह के बारे में कुछ बताइए। बीपी सिंह जी एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे और वह अपने जब उन्होंने देखा कि समाज में, पिछड़े समाज में इस तरह की विसंगतियां व्याप्त हैं, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया और बीड़ा उठाने के बाद उन्होंने 27% आरक्षण को जो लागू किया, वह देश और समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए उत्थान का काम किया। इसलिए हम लोग आज बीपी सिंह की पुण्यतिथि मनाने का काम कर रहे हैं और आगे भी उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाने का काम करेंगे। इसलिए कि जो लोग, जो नेता, आज की जो परिपाटी बन गई है, चाहे बहुत बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो, सारे लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, समाज के बारे में कम लोग सोच रहे हैं। इसलिए उन्होंने समाज के बारे में, पिछड़े समाज के, चाहे हिंदू पिछड़ा हो चाहे मुस्लिम पिछड़ा हो, उनके बारे में उन्होंने सोचा और इतना बड़ा काम करके चले गए हैं कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अपना परिचय दीजिए। मैं दिनेश यादव। आज हम लोग बीपी सिंह की 14वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। बीपी सिंह की पुण्यतिथि हम इसलिए मना रहे हैं, वो राजा घर पैदा थे, वो गरीब नहीं थे, लेकिन आज़ादी के बाद अगर किसी ने पिछड़ों और समाज के वंचित तबकों को, अगर किसी ने उनके हक और हुकूक के बारे में सोचने का काम किया तो बीपी सिंह ने किया। बीपी सिंह ने एक काम और बड़ा किया कि जिसने संविधान की रचना की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी सेंट्रल हॉल में मूर्ति लगवाने का काम किया। जब उन्होंने मूर्ति लगवाने की बात कही तो अधिकारियों ने कहा कि
कि साहब जगह नहीं है दीवार पर। तो बीपी सिंह ने कहा कि अरे यार, जब दिल में जगह है तो दीवार में जगह मिल जाती है। और मुझे कहने में जरा सी भी गुरेज नहीं है कि अगर गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई तो बीपी सिंह ने पिछड़ों और वंचित तबकों को सत्ता में भागीदारी देने का काम किया।